मेरा आसमानी शिल्पकार है, शिल्पी है, तो मेरी आत्मा में दिव्य ज्ञान की ज्योति को स्थापित करता है, मेरी आत्मा को अपने ज्ञान अमृत में स्नान कराता है, तो मुझे जीवन का अमृत प्रदान करता है। ओम शांति शांति शांति। वो प्रकाश का महल जहां देवगण तेरी आराधना करते हैं, तेरे प्रेम में निमग्न हुए झूमते रहते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के मंत्रों को ताड़पत्र पर लिख रहे थे। एक कोई अतिथि ऋषि उस संध्या काल में उनके आश्रम में आए, उनके अतिथि बने। कहा, महर्षि आप क्या लिख रहे हैं? कहा, उपनिषद लिख रहा हूं। वेदों के ही भाग हैं उपनिषद, जिनमें आत्मा का गूढ़ ज्ञान, उस ज्ञान का निरूपण है। तो आगंतुक ऋषि श्वेत केतु, उन्होंने कहा, महर्षि जरा दिखाएं। ऋषि ने उनको वो दिया और वो पढ़ने लगे। देखा, ठीक है, ठीक है। बोले, यहाँ ब्रह्म नहीं, ब्रह्मा आपको लिखना चाहिए। ब्रह्म और ब्रह्मा में जरा सा अंतर है। क्या? ब्रह्म तो वो है निराकार परमात्मा, और ब्रह्मा वो प्रथम हमारे देवता जो माने जाते, जिन्होंने वेदों की रचना की, जो पुरुष के आकार में है। उन्होंने उसको काट के ठीक कर दिया कि हाँ, ठीक है। एक दो दिन बाद जब वो अतिथि चले गए, तो उन्होंने उस पंक्ति को जैसी वो पहले थी वैसा ही कर दिया। उनके शिष्य बोले, आपने ये क्या किया? बोले, मुझे मालूम था कि मैंने ठीक लिखा था, किंतु वो मेरे अतिथि थे, आदरणीय थे, उनका सम्मान रखने के लिए मैंने अपने लिखे को काट दिया और उनके कहे को लिख दिया। लेकिन मुझे मालूम है कि जो मैंने लिखा वो ही ठीक था, इसलिए अब इसको मिटा के दोबारा ठीक कर रहा हूं। तो जब हमारी बुद्धि पवित्र होती है, तब हम दूसरों को आदर देते हैं, उनका सम्मान करते हैं। जब हमारी बुद्धि पवित्र होती है, तो ईश्वर का प्रकाश
हमारी चेतना में, हमारे मन में, हमारी आत्मा में जागृत बना रहता है। संग संग चलता है, दिन रात चिराग तेरा आत्मा में जलता है। मनुष्य का साया कैसा है? काला। सूर्य के सामने खड़े हो जाए तो हमारी छाया कैसे रंग की है? काले रंग की। और परमात्मा का साया काले रंग का नहीं है, वो सोम सूर्य की तरह चमकता हुआ आकाश में मानो कोई प्रकाश पुरुष खड़ा है, ऐसा उसका साया है। वेदामेतम पुरुषम महांतम आदित्य वरणम, उसका वर्ण, उसका रंग, उसकी छाया प्रकाश की। इतना उसमें और हम लोगों में अंतर। हे प्रभु, जब तक तेरा हुक्म ना हो तब तक किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता। कोई लाख कोशिश कर ले, उसको मंजिल नहीं मिलती। मगर एक दिन के लिए भी हमें निकम्मा, खाली और उदास होके हाथ पे हाथ धर के कभी नहीं बैठना चाहिए। कभी भी भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। ईश्वर पर भरोसा रखते हुए विनम्रता पूर्वक, अहंकार रहित होकर अपने कार्य में लगे रहना चाहिए, लगे रहना चाहिए। जब वो प्रभु चाहेगा तो वो हाथ पकड़ के हमें कीचड़ से बाहर निकाल देगा। लेकिन प्रयास हमें लगातार प्रतिदिन करना पड़ेगा। वो कुछ लिख रहे थे। एक मक्खी मकड़ी के जाले में फंस गई और भिन 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 ऐसे कर, उन्होंने मक्खी की तरफ देखा। मक्खी तो बेकार की भिन भिन करती, तुझे पता नहीं जहां तहां जाल लगे हुए होते, अब फंस गई है। तुझे कितना समझाया, लालच में ना पड़ा कर, तो मानती नहीं। कुछ लोग उनके पास बैठे थे तो उन्हें बड़ा अचरज हुआ। लोग उनको बहरा समझते थे कि बहरे हैं, कुछ सुनाई नहीं आती, और वो मक्खी की भिन भिन को सुन रहे। एक ने कहा, महर्षि आप कैसे सुन रहे हैं? बोले क्या तुमको सुनाई नहीं आती मक्खी की भिन भिन? बोले नहीं। फिर कहा, महर्षि आप तो बहरे हैं। बोले बहरा नहीं, बहरा बना रहता हूँ, फालतू बातों को सुनता नहीं हूँ ताकि लोग मेरे मुंह पे मेरी बुराई कर सके और मैं अपनी कमियों को दूर कर सकूं। बहरा नहीं। आदि पुरुष सनातन, हे प्रभु तो मुझे अपना सखा बना ले,
मेरी आत्मा में जो धुंधली सी ज्योति है, उसको तो निखार के प्रकाशमान कर दो। आप देखिए, दिसंबर समाप्त होने वाला है और जनवरी आने वाला है। 1 जनवरी को ही फोन खड़काने शुरू कर देंगे, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, नए वर्ष की शुभकामनाएं। ऐसी ठंड में, धुंध में, कोहरे में नववर्ष, ये भारतवर्ष का नववर्ष तो हो नहीं सकता। हम भारतवासियों का नववर्ष कब आता है पता है? चैत्र का पहला दिन, जो कि दुल्हनी होती है, रंगारंग। पता है आपको? 1 जनवरी ये तो अंग्रेजों का नववर्ष है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। हमारे विद्यार्थियों को हिंदी में अपने जो महीने वो भी याद नहीं। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, चैत से शुरू होता है। और अब क्या चल रहा है? फूस, फूस शुरू हो गया। फूस, महा, फागुन और चैत, 4 महीने, 3 महीने बीच में चौथा महीना आएगा चैत का। चैत का पहला दिन प्रतिपदा, जब होल का दहन होता है। होल का दहन जो होता है वो फागुन में नहीं होता। आप सोचते फागुन की पूर्णमासी में होता है, नहीं। चैत की प्रतिपदा जब लग जाती है तब वो हमारा प्रथम यज्ञ होता है, वर्ष का प्रथम देव यज्ञ, जिसमें सभी इकट्ठे होकर वेद मंत्रों का गायन करते हुए उसकी परिक्रमा करते। तो आप सावधान हो जाइए। आपको नववर्ष की शुभकामनाएं देनी है तो दुल्हनी वाले दिन एक दूसरे को शुभकामनाएं दें। और 1 जनवरी को जिसने भूल कर भी सोहम देवता को हैप्पी न्यू ईयर कह दिया तो 2.5 घंटे का लेक्चर आपको सुनना पड़ेगा। भोजन करते समय मौन रहें। जो भोजन करते समय मौन रहते हैं वो स्वर्ग में निवास करते हैं, ऐसा हमारे धर्म शास्त्रों में कहा गया है। और अपना भोजन जब हम शुरू करें तो उससे पहले प्रार्थना पढ़ें। और जब भोग लगाते हैं परम ब्रह्म का, तो पंछियों के लिए, गाय के लिए, कुत्तों के लिए भी उसमें से निकालें। प्रतिदिन ये होता है। और उसमें क्या बोलते हैं? ओम सर्व पितराय नमः, सर्व देवाय नमः, पार ब्रह्म परमेश्वराय नमः। और बहुत से कहते हैं हमारे तो पितर बिगड़ गए, पितरे नाराज हो गए। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं। आप लोग वहम चक्कर में पड़े रहते हैं। वहम में मत पड़िए। हमारे देवगण हमको आशीष देते हैं, पितरगण आशीष देते हैं। कब? जब हम शुभ कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, दान करते हैं, परम ब्रह्म का जप करते हैं, तब। और यदि हम बुरे बुरे काम करेंगे तो हमारे अपने घर का वातावरण ही दूषित हो जाता है। घर में कोई जवान लड़का शराब पी रहा है, गालियां बक रहा है, सब कुछ नष्ट होता चला जाता है। माताएं हमारी आपस में कलह करने लगे, लड़ाई झगड़े करने लगे, शांति भंग हो जाती है।
अपना जीवन हमारे अपने हाथ में, हमारी वाणी शुभ हो, मृदु हो, इस वाणी से हमेशा अच्छी अच्छी बातें निकले, बुरी बुरी बातें किसी के प्रति ना निकले। फुल संदेह वाले बाबा करते तेरी आराधना, मेरे परमेश्वर दे दे एक चुटकी चानना, जरा सा चानना, एक बूंद रोशनी की हमें बख्श। एक बूंद बहुत है। एक बूंद कितनी होती है? एक बिना जले दीपक की बत्ती को जलते हुए दीपक के पास ऐसे टच कराइए, एकदम से उसमें ज्योति आ जाती है, प्रकाश से भर जाती है। ऐसे परमात्मा की एक किरण हमारे अंदर उतरी, हमारी आत्मा प्रकाशमान हो जाती है। फुल संदेह वाले बाबा करते तेरी आराधना, मेरे परमेश्वर दे दे एक चुटकी चांदना। संसार की धुंध में प्रभु हाथ पकड़ मेरा, किस तरह से मिले मुझे ज्योति महल तेरा। आज ये सत्संग का अंतिम दिन है। आप लोगों ने 3 दिन तक सत्संग सुना है। कुछ नियम भी आप बनाइए, एक दूसरे से मिलिए। सप्ताह में आप सत्संग करते थे, अब करते हैं या नहीं पता नहीं, आप कीजिए, इकट्ठे होइए, उस परमेश्वर की स्तुति कीजिए, भजन गाइए, रचनाएं गाइए। रात्रि की 2 बजे की आराधना आप कीजिए और हर घंटे वाली आराधना दिन में जो होती है उनको आप करने की कोशिश करें। घर का काम भी निपटाएं और उनको भी करें। उससे क्या होगा कि हमारी आत्मा का प्रकाश बढ़ेगा और हमारे बीच में तकरार, वाद विवाद ये भी कम होंगे। तो हमारी साधना घटे नहीं, वो बढ़ती रहनी चाहिए।
ही सत्संगीय स्थान ले लें, क्योंकि मैं भी टीचर हूँ तो टीचर के लिए भी ताली जरूर होनी चाहिए। तो अलका जी के लिए, अलका जी मेहंदी लता जी के लिए बहुत अच्छा प्रयास उनका। अब मैं प्रार्थना करूंगा सदगुरु के चरणों में कि इन बालकों को मोमेंटो तैयार कराए हैं, अर्जुन देकर के गुरु जी का जो प्रेम और आशीर्वाद इसमें मिलेगा तो निश्चित रूप से बच्चे बड़े होकर देश की, समाज की और राष्ट्र की सेवा करेंगे, मानवता की सेवा करेंगे। इस दिव्य सत्संग का तीसरा दिन, यानी कि ये आज इस सत्संग का अंतिम दिवस है। ये गंगा का प्रवाह है, ये तो नन्हा सा, जिस पर गुरु की कृपा थी, मेहर थी, उन सभी का ये गुरु उनको अपना आशीर्वाद दे, उन पर कृपा रहे। बड़े वरिष्ठ राममूर्ति मेहंदी लता जी यहाँ पर हैं, उदयवान मेहंदी लता जी हैं, और इस उत्तराखंड सरकार के जो टॉयलेट मैन हैं, प्रशासन की ओर से जो नियुक्त हैं, ऐसे ये तय है। इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सदगुरु के विषय में ऋषियों सा व्यक्तित्व निराला, अपने सतपुरुष बाबा फुलसुंदे वाले, ऋषियों सा व्यक्तित्व निराला, कर्म योगी सी काया, मधुर सरल व्यवहार धनी है, दम्भ ने आपको छू पाया, दम्भ ने आपको छू पाया। दिव्य विभूति चित्र सामने जैसे ही आ जाता है, सदगुरु का दिव्य विभूति चित्र सामने जैसे ही आ जाता है, श्रद्धा से बाबा फुलसुंदे वालों के चरणों में शीश स्वयं झुक जाता है, शीश स्वयं झुक जाता है। प्रार्थनाएं हैं जो साकार हो रही हैं। यज्ञ रूप आपका जीवन निष्काम कर्म के हैं अवतार। यज्ञ रूप आपका जीवन निष्काम कर्म के हैं अवतार। सुप्त राष्ट्र की निंद्रा तोड़ी, फुलसुंदे नाम किया साकार, फुलसुंदे नाम किया साकार। निरंकार प्रभु परमेश्वर होवे आरती, कैसी जगमग होवे आरती। मारी पवन अगन आकाशा जवर डुराई, झुकाए तेरी जगमग होवे आरती। जल थल सब में तेरा चांद लागे, जगमग होवे आरती। मोही कर स्तुति करके, शरण शाम धर्म राज करके। चांद सूरज बने दीपक बाती, चांद सूरज बने दीपक बाती। हाथी जोड़े बड़े लगे जोड़ाने, हाथी जोड़े बड़े लगे जोड़ाने। निरंकार प्रभु परमेश्वर जगमग होवे आरती, तेरी जगमग होवे आरती। जल थल सब में तेरा चांद लागे, जगमग होवे आरती। मोहन में तेरी जोत जगावे, तेरा संग
भारतवर्ष की जय। हिंदू राष्ट्र भारतवर्ष की जय।